हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे जो आपने कमेंट में पूछे। इस वीडियो के लिए मैंने एक ही सवाल लिया है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोगों ने पूछा था कि क्या स्कारलेट विच इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो थॉर को हरा सकती है। एंड ये सवाल मेरे उस वीडियो से उत्पन्न हुआ है जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि वांडा ने एक्चुअली में कैसे इल्यूमिनाटी के हर एक मेंबर को मारा, जिसके बाद से कमेंट में सब यही कहने लगे कि ऐसे तो वांडा बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर हो जाएगी जो थॉर एंड हल्क को चुटकियों में हरा सकती है, जिससे मुझे एहसास हो गया कि आप लोगों ने इसे गलत वे में इंटरप्रेट कर लिया है। तो सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आप लोगों के इस कंफ्यूजन को दूर कर दूं जो मेरे उस वीडियो से उत्पन्न हुआ है। जिन लोगों ने मेरा हाउ वांडा एक्चुअली किल्ड इल्यूमिनाटी वाले वीडियो को नहीं देखा है उनको मैं शॉर्ट में बता दूं कि वांडा किसी को भी मारने से पहले उनके पावर को छीन ले रही थी, जिसके वजह से इल्यूमिनाटी वाले उसको रोकने में कामयाब नहीं हुए। एंड हाँ, जो मैंने बताया था वो थ्योरी था जिसको रिची पाल्मर, जो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के को प्रोड्यूसर है, उन्होंने कंफर्म किया है कि वांडा कैप्टन मार्वल को मारने से पहले उसके पावर को साइफेंड कर दी थी, मतलब कि कुछ समय के लिए हटा दी थी, जिसके वजह से ही वांडा वहां पे कैप्टन मार्वल को हरा पाई। अब देखो भाई, कोई भी वर्सेस बैटल होती है तो उसमें जो राइटर रहता है वही डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन यहां पर हम न्यूट्रल ग्राउंड्स में देखेंगे कि थॉर वर्सेस स्कारलेट विच होगा तो कौन जीतेगा। आप में से ज्यादातर लोग वांडा के पावर से इतने ज्यादा फैसिनेट हो गए थे कि आप लोगों ने उसकी कमजोरी को इग्नोर कर दिया, जैसे कि उसको मैजिक करने के लिए टाइम चाहिए या सोचने के लिए कि उसे क्या करना है। तो अगर कोई उस टाइम फ्रेम में अटैक करे तो वो वांडा को चोट पहुंचा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल थॉर के साथ अगर उसकी फाइट होती है तो यहां पर सबसे पहले तो हम थॉर का मोस्ट पावरफुल वर्जन लेंगे जो कि प्रेजेंटली ये एंड गेम वाला होगा, जिसने ना सिर्फ थैनोस का सर काटा था बल्कि म्योनिर और स्टॉर्मब्रेकर को एक साथ पकड़ा हुआ था। अब बात करें फाइट की, तो अगर थॉर म्योनिर वांडा की ओर फेंकेगा या डायरेक्ट अटैक करते रहेगा तो वो उससे डील करने में बिजी हो जाएगी, जिसके बाद थॉर के लिए एक मौका क्रिएट हो जाएगा कि वो स्टॉर्मब्रेकर को दूर से ही बिल्कुल वैसे ही फेंके जैसे उसने थैनोस की ओर फेंका था, जिसको अगर स्कारलेट विच रोकने में कामयाब हो जाती है तो म्योनिर आके उसको पीछे से मार देगा, एंड अगर म्योनिर को वो रोक लेगी तो स्टॉर्मब्रेकर सामने से मार देगा। लेकिन यहां पर हम एक पॉसिबिलिटी और मान लेते हैं कि वो म्योनिर एंड स्टॉर्मब्रेकर को दोनों हाथ से रोक लेती है, तब भी थॉर के पास उसका लाइटनिंग अटैक होगा जिससे वो स्कारलेट विच को मात दे सकता है। यहां पर आपको लग सकता है कि मैं थॉर को एक तरफा जिता रहा हूं, बट अगर आप वांडा के ड्यूरेबिलिटी को कंसीडरेशन में ले तो ये पॉसिबल है, एज वांडा को हम डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे लंगड़ा कर भागते हुए देखते हैं, विच एम्प्लाइज कि भले ही वो मोस्ट पावरफुल बीइंग थी और वहां पे इल्यूमिनाटी को मार दिया, बट उसके बॉडी की ड्यूरेबिलिटी अभी भी ह्यूमन वाली है, इसीलिए जो छोटी सी लड़ाई वहां पर हुई थी उसके वजह से उसको इतना चोट पहुंचा है। इसके अलावा उसके बॉडी के भी कुछ लिमिटेशंस है। वहीं बात करें थॉर की, तो क्योंकि वो एसगार्डियन है प्लस गॉड है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। वो हल्क जैसे कैरेक्टर के पंचेस सहने के बाद भी उससे लड़ा है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि इसके ड्यूरेबिलिटी के सामने वांडा कुछ भी नहीं। थॉर को भी हराया जा सकता है, लेकिन उसमें भी थॉर के पास चांसेस रहेगा कि वो बच सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये मान लें कि थॉर क्लोज रेंज में जाके फाइट करता है और वांडा उसको थैनोस के जैसे ही जकड़ लेती है और उसके आर्मर को धीरे धीरे हटाने लगती है या फिर उसके पावर को छीनने लगती है, जैसा कैप्टन मार्वल के साथ किया था वांडा ने, बट ऐसा करने पे उसको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, और ये जो टाइम लगेगा इस मोमेंट में थॉर म्योनिर को वांडा पर हमला करने के लिए कह सकता है ताकि वांडा का फोकस बिगड़े एंड थॉर उसके कैद से आजाद हो जाए, जैसे एंड गेम के अंदर थैनोस ने यहां पर किया था ऊपर से अटैक करवा के, या फिर स्टॉर्मब्रेकर की मदद से बाइफोस्ट खोलकर उसको दूर कहीं पर भेज दे। अब मान लेते हैं कि वांडा ने सबसे पहले थॉर को अनवर्दी बना दिया और वो म्योनिर या स्टॉर्मब्रेकर को यूज नहीं कर पा रहा है या फिर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो भी थॉर तूफान का देवता है, वो अपने थंडर या फिर क्या लाइटनिंग वाले पावर को यूज करके वहां पर उसको डिस्ट्रैक्ट तो कर ही सकता है या एटलीस्ट उसका बैलेंस बिगाड़ सकता है, जैसे एंड गेम के अंदर एक पावर ब्लास्ट से हुआ था जो कि थैनोस के कहने पर हुआ था। कैप्टन मार्वल के पावर छीनने में वांडा को टाइम लगा था, तो वो टाइम उसको थॉर के साथ भी लगेगा, एंड ये टाइम काफी है थॉर के लिए कि वो वांडा को डिस्ट्रैक्ट करके अटैक करे। बट जैसा कि मैंने कहा, वर्सेस बैटल में मोस्टली राइटर डिसाइड करते हैं कि
कि कौन जीतेगा, बट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर हम न्यूट्रल ग्राउंड से भी कंपेयर करने बैठे तो थॉर यहाँ पर वांडा के ऊपर भारी पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि वो भी मैजिक यूज करता है वांडा के जैसे। इनफैक्ट थैनोस का आर्मर तोड़ने में वांडा को इतना समय लगा था, तो जस्ट इमेजिन कि थॉर का आर्मर को तोड़ने या हटाने में उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि थॉर का आर्मर या न्यूटन स्टार के पावर को सह चुका है, जो कि उरु मेटल तक को पिघलाने की ताकत रखता है। प्लस ये वीडियो बनाते वक्त मैंने एक चीज नोटिस किया कि हेला जब थॉर के ऊपर अपने नेक्रोसोर्ड वाले पावर को यूज करके एक भाला दे मारती है, तो वो थॉर के आर्मर को भेद नहीं पाता है, उल्टा टकरा के टूट जाता है। एंड जब वैसा होता है तो वहां पे एक बिजली की इफेक्ट देखने को मिलती है, विच इंप्लाइज कि इस आर्मर की ड्यूरेबिलिटी उसके जादू के वजह से काफी ज्यादा है। और यहां पर मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि हेला द्वारा बनाए जा रहे स्वॉर्ड्स या फिर जितने भी वेपन है वो इतने ड्यूरेबल हैं कि वो उरु प्लेट्स तक को भी भेद सकते हैं, जो कि हमें मार्वल के ऑफिशियल बुक से पता चला था। इसके अलावा उसने तो सर्टर तक को यहाँ पे ब्लीड करने पे मजबूर कर दिया था, तो उसके उन वेपन्स को आप कम नहीं आंक सकते। और वो वेपन फेल हुए थे थॉर के आर्मर को भेदने में, तो आप समझ ही सकते हैं कि वांडा भी यहाँ पे कुछ हद तक तो स्ट्रगल करेगी थॉर के आर्मर को हटाने में, जिससे थॉर को इतना टाइम मिल जाएगा कि वो कोई उपाय निकाल के उसके चंगुल से बच जाए। इसके अलावा आप लोगों को ये सीन तो याद होगा ही जहां वांडा प्रोफेसर एक्स को ऑलमोस्ट टारगेट में ले ही ली थी, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही प्रोफेसर एक्स उसके दिमाग में घुस जाते हैं एंड उसको अटैक करने से रोक देते हैं। सिमिलरली अगर वांडा के अटैक से पहले सामने वाला अटैक कर दे या फिर उसको एक प्रॉपर अटैक करने का मौका ही ना दे, जैसे कि यहां पर कैप्टन कार्टर ने किया था, तो फिर वहां पे थोड़ा सा चांस बनता है वांडा के अगेंस्ट। जस्ट इमेजिन कि प्रोफेसर एक्स सबसे पहले वांडा के साथ माइंड गेम खेलते और उसको समझाने की कोशिश करते, लेकिन उसको मूवी के जैसे ही वांडा यहां पे मार देती, तो इसके बाद इल्यूमिनाटी एक साथ हमला करते, जहां ब्लैक बोल्ट चिल्लाता और कैप्टन मार्वल अपनी एनर्जी ब्लास्ट छोड़ती, तो वांडा शायद ही वहां उन लोगों से लड़ सकती थी। इन लोगों ने गलती अपने अटैकिंग स्ट्रेटेजी में ही किया था, इसीलिए वो हार गए। और इस हार के बेसिस में आप सभी वांडा को सर्वशक्तिशाली कह दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि एमसीयू में थॉर जैसे कैरेक्टर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज भी वांडा को टक्कर दे सकते हैं अगर उन्हें वो पावर अप मिलता जो वांडा को मिला डार्कहोल्ड के बदौलत। देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा की फाइट काफी अनफेयर होती, एज वांडा तो डार्कहोल्ड पढ़ के पावरफुल विच बन गई थी, वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्कहोल्ड लेवल की बुक जो की थी बुक ऑफ विशन थी, उसका एक पेज तक पढ़ने को नहीं मिला। इसके अलावा माना कि वो डार्कहोल्ड को यूज किए थे, बट आप ही बताओ अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 10 मिनट डार्कहोल्ड पढ़ने के बाद से इतना कुछ सीख जाते कि वो स्कारलेट विच को हरा देते जो कि डार्कहोल्ड पढ़ के बैठी है, तो क्या ये किसी को हजम होता? नहीं ना। इसीलिए उन्होंने उस मोमेंट पर अमेरिका चैवेज को चमका दिया, जो कि ना सिर्फ वांडा बल्कि उसके बेटे से रिलेटेड है, जिसको मैंने वांडा, बिली एंड अमेरिका चैवेज के कनेक्शन वाले वीडियो में बताया है। सो अगर मैं अपनी बातों को कंक्लूड करूं तो नो डाउट वांडा एक पावरफुल कैरेक्टर है, बट एमसीयू में अभी भी उससे पावरफुल बीइंग है जो कि उसके वीकनेस का फायदा उठाकर उसको आसानी से मात दे सकते हैं। एंड जहां से मैं देख पा रहा हूं, थॉर ही सबसे पावरफुल सुपर हीरो है प्रेजेंटली एमसीयू के अंदर, एंड वो कैसे वांडा को हरा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, जिससे आई होप ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि वांडा उतनी आसानी से भी थॉर जैसे कैरेक्टर्स को नहीं हरा सकती जितना आप लोग सोच रहे हैं। बाकी तो पर्सपेक्टिव का खेला है, जहां वर्सेस बैटल कराने वाले के हाथ में है कि वो किसको जिताना चाहता है। आपका क्या कहना है इस पर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। एंड आपको क्या लगता है थॉर वर्सेस वांडा में कौन जीतेगा? अगर आपको लगता है थॉर जीतेगा तो थॉर ओपी कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि वांडा जीतेगी तो वांडा ओपी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आपके जैसे एंजॉय कर पाए। प्लस ऐसे ही मजेदार वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप स्क्रीन में दिख रहे 2 वीडियो में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।